नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल। मुजफ्फरपुर की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनामिका। बाढ़ ने इस बार जिले ही नहीं उत्तर बिहार के किसानों की कमर तोड़ दी है। बाढ़ की तबाही का मंजर अब तक किसानों की आंखों में खौफ पैदा कर रहा है। बाढ़ से हुए इस तबाही और नुकसान का जायजा लेने को केंद्रीय टीम गुरुवार को शहर में पहुंची। केंद्रीय टीम ने डीएम से इस बात की जानकारी ली कि बाढ़ की वजह से अब तक कितना नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ज़िले में 23 लाख लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। यही नहीं, 6 लाख परिवार इसकी चपेट में हैं जो अब तक बाढ़ की भयानक तबाही से उबर नहीं पाए हैं। केंद्रीय टीम गुरुवार को कटरा प्रखंड में भी पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने किसानों से भी बात की। किसानों से बात कर इस बात की जानकारी ली गई कि किस तरीके से बाढ़ की वजह से बर्बादी हुई है। केंद्रीय टीम की फीडबैक के आधार पर ही किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दूध, जिले में लोगों को दूध का संकट अब सामने दिख रहा है। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा और लोगों को दूध नहीं मिल रहा। दूध उत्पादकों की माने तो इसके पीछे एक बड़ी वजह बाढ़ ही है। बाढ़ की वजह से पशुओं को चारा नहीं मिल रहा और इसकी वजह से दूध का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि ज़िले में सुधा डेयरी और मिथिला डेयरी ने अपने कई बड़े प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं। लोगों को अब ये प्रोडक्ट मिल नहीं रहे हैं। यही नहीं, दूध भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जितनी संख्या में लोग हैं उसकी 50% कम दूध का उत्पादन हो पा रहा है। इसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि पशुओं को चारा नहीं मिल रहा और इस वजह से दूध का उत्पादन कम हो गया है। जिले में शिक्षक बहाली का एक नया खेल सामने आया है। जिन हाई स्कूलों में बहाली के पद थे ही नहीं, वहां पे शिक्षकों की बहाली कर दी गई। यह खुलासा तब हुआ जब अब नए सिरे से बहाली को लेकर जिले में रोस्टर बनाया जा रहा था। 2015 में यह बहाली की गई और 5 साल बाद यह मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीओ से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में तत्कालीन डीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 5 साल पहले हुए इस बहाली में 64 स्कूल में 5-5 पद पर बहाली की गई, जिनका वेतन भुगतान भी लगातार हो रहा है। अब देखना ये है कि इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ती है या फिर अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। गुरुवार का दिन जिले में खिलाड़ियों के लिए एक नई उपलब्धि लेकर आया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स आर्ट्स फेडरेशन की वर्चुअल बैठक गुरुवार को हुई। इसमें भारत के साथ ही 17 देश के खिलाड़ी शामिल हुए। जिले के लिए बड़ी उपलब्धि ये कि जिले के राहुल कुमार श्रीवास्तव अपने काम के आधार पे इस स्पोर्ट्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इसे लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह रहा और खिलाड़ियों ने कहा कि ज़िले में ये बहुत दिनों के बाद एक नई उपलब्धि आई है, जब इतने देशों के बीच हमारे ज़िले से एक खिलाड़ी को यह पद मिला है। आपको बताएं कि इससे पहले भी ज़िले के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरते रहे हैं। पूर्वी चंपारण में गुरुवार को 2 कंटेनर की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह टक्कर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में हुई। मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है और तीनों जख्मियों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के कुढ़नी प्रखंड में गुरुवार को थाने पर लगातार बवाल और हंगामा होता रहा। इस बवाल और हंगामे के पीछे कारण ऑटो चालक की मौत है और ग्रामीणों का आरोप ये है कि ऑटो चालक की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। हालांकि पुलिस ने इस पिटाई से इनकार किया और उनका कहना है कि ऑटो चालक के किडनी और लीवर में बीमारी होने के कारण उसकी मौत हुई है। मामले की छानबीन की जा रही है। गुरुवार को इसे लेकर कुढ़नी थाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और लगातार हंगामा करते रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। हमारे स्मार्ट डिजिटल के साथ आप बने रहिए। कल हम फिर बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।